मिनी बस में विस्फोट से दहशत, कई लोगों के घायल होने की खबर है। विस्फोट के कारणों की जांच जारी है। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिण पूर्व में स्थित जरामाना कस्बे के विस्फोट की खबर आई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह धमाका एक सार्वजनिक परिवहन मिनी बस में हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। राहत और बचाव दल मौके पर है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि विस्फोट किस वजह से हुआ। न तो किसी संगठन ने अब तक इसकी जिम्मेदारी ली है और न ही स्थानीय प्रशासन ने घटना के कारणों पर आधिकारिक बयान जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी और धमाके के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाया जा रहा है। घायल लोगों की संख्या और नुकसान का आकलन भी लगातार जारी है। दमिश्क की तस्वीर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस बस के अंदर हुआ धमाका, जिस धमाके ने 2 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए निकल दिया। तो फिलहाल सीरिया की राजधानी दमिश्क की तस्वीरें आप सबकी देखी। हालात बहुत मुश्किल हो गए। किस संगठन की तरफ से धमाका किया गया है, कैसे धमाका हुआ, इसको लेकर अभी तक स्थितियां क्लियर नहीं। खबर और ये बहुत अहम तस्वीर है। सीरिया में जोरदार धमाका हुआ है दमिश्क के पास। जिस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है। जरामाना रिहायशी इलाका, दमिश्क का प्रसिद्ध इलाका, और इस इलाके के मेन बाजार में इस वैन के अंदर ये जबरदस्त धमाका हुआ। ये बड़ी तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन और इन तस्वीरों के जरिए समझिए इस वक्त हालात दमिश्क के क्या है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। मिनी बस में विस्फोट से पूरे इलाके में दहशत है। हादसे में 2 लोगों की मौत। हालांकि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने बम प्लांट किया या फिर सीएनजी धमाका था, ये बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि जिस वैन के अंदर ये धमाका हुआ है, इसमें कई लोग सवार थे, आसपास कई लोग थे और बीच बाजार में ये वैन विस्फोट होती है। राजधानी दमिश्क के जरामाना इलाके में यह धमाका, और इस धमाके ने 2 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए निगल दिया। सीरिया की तस्वीर, सीरिया में हुआ यह धमाका, अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इसको लेकर जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि जांच एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं, सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश ये है कि इस मामले के हर एक पहलू को खंगाला जाए ताकि इन हमलों के असल कारणों तक पहुंचा जा सके। क्योंकि बहुत बड़ा धमाका है। और आप सोचिए, अगर किसी देश की राजधानी में, आपको दिल्ली में लाल किले के बाहर हुआ वो धमाका जरूर याद आ रहा होगा, जिस धमाके में 6 से 7 लोगों की मौत हुई थी और ये पूरी तरह से प्री प्लान करके आतंकी कनेक्शन निकल कर सामने आया था। और उसके बाद उस पूरे मामले की लंबी जांच पड़ताल और जांच का दायरा कश्मीर, लखनऊ, कई राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों तक गिरफ्तारी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वो छात्र जिनकी गिरफ्तारी के बीच जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। लेकिन इन तमाम खुलासों के बीच सीरिया की तस्वीर, दमिश्क में कुछ वैसा ही धमाका इस कार के अंदर हुआ है। हालांकि ये कोई आतंकवादी गतिविधि है। हमारे साथ आरजू जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, दमिश्क में ये धमाका हुआ है, एक बार इस धमाके को लेकर पूरी डिटेल दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सीरिया के दमिश्क के दक्षिण पूर्व के दरामान शहर के जो है वहां पे ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है, धमाका हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो मिल पा रही है। वहीं 13 लोग हैं जो उनको
घायल बताया जा रहा है, जिनको अभी भी इलाज जिनका जो है वो किया जा रहा है। और फिलहाल ये धमाका तब हुआ जब गाड़ी के अंदर रखे एक एक्सप्लोसिव जो डिवाइस में पीक ट्रैफिक अलर्ट के दौरान धमाका हुआ। तो देखिए, जिस तरीके से आप भी जो बात कर रहे थे, जो जिक्र कर रहे थे इंसिडेंट का, जो लाल किले पर हुआ था, एक गाड़ी के अंदर जो धमाका हुआ था, जिसके बाद जो है मौत भी हुई थी कई लोगों की, और कई लोगों को जो है चोट पहुंची थी। और ऐसे में यहाँ पर भी देखिए, देखने को मिल रहा है कि पीक ट्रैफिक जो आवर्स थे, तब उसके दौरान जो है ये इंसिडेंट जो है वो सामने आया है, जब गाड़ी के अंदर रखे जो डिवाइस था वो जब दगा, उसके बाद ये धमाका जो है वो हुआ है। ऐसे में तस्वीरें जो है वो सीरिया से निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको और बढ़ा दिया गया है। सीरिया अधिकारियों ने कहा कि धमाका मिनी बस के अंदर छिपाए गए एक डिवाइस की वजह से हुआ, जो एक्सप्लोसिव था। एंड उन्होंने कंफर्म किया कि जो सिक्योरिटी फॉर्म्स ने घटना की जांच जो है फोर्सेस ने वो शुरू कर दी है। और ऐसे में ये धमाका जो है वो काफी तेज देखिए जो देखने को मिला है, जिसके बाद सीरिया में जो लोग जो आसपास का एरिया है वहां पर काफी ज्यादा दहशत जो है वो देखने को मिल रही है। जी। यानी कुल मिलाकर भावना ये कहा जा सकता है कि इस पूरी खबर पर अब अगले अपडेट का इंतजार करना होगा, तब स्थितियां और साफ